नंबर 4 के अंदर जो फिगर के अंदर गिवन कर रखा है कि दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के टू पेयर है। दो पेयर मतलब कि एक पेयर तो यहाँ पे ये वाला पेयर हो गया। वैसे पेयर के अंदर मतलब होता है कि किसी चीज़ का जोड़ा, जैसे जूतों का जोड़ा होता है, जुराब का जोड़ा होता है, ग्लव्स का जोड़ा होता है, ऐसे उसको पेयर बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पे पैरेलल लाइन का पेयर बोला गया है और यहाँ पे दो पेयर है। एक पेयर तो ये जो है एल एम लाइन का है। एल एम जो लाइन है वो दोनों आपस में पैरेलल और एक ये वाली है। अब यहाँ से अगर जो हमने 6 चैप्टर के अंदर जो टॉपिक या जो भी काम किया था ये उसी के आधार पे है, क्योंकि हम यहाँ पे 7 चैप्टर करें और 7 चैप्टर का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो पीछे हमारे चैप्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड भी फॉर्मूले आ सकते हैं और वही यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी है। यहाँ पे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट नहीं हम काम करें कॉन्ग्रेंट के ऊपर, लेकिन ये पैरेलल लाइन का जो कि 6 चैप्टर से रिलेटेड है तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए, इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रेंट कराने के लिए। बाकी इसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही गिवन कर रखा है कि एल एम आर टू पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। दो लाइनों का जोड़ा है, उधर से पैरेलल लाइन है, दोनों के दोनों समांतर रेखा है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि उनके बीच में गैप सेम है। सपोज करो कि यहाँ ये जो दो लाइन है इनके बीच में गैप अगर 5 है तो इधर जाओगे तो इधर भी इतना ही मिलेगा, वो होती है पैरेलल लाइन। तो उनके बीच में गैप वो कम ज़्यादा नहीं होता है, सेम होता है, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब सिर्फ यही हमसे गिवन है कि वे दो पैरेलल लाइन के दो पेयर दे रखे हैं हमसे, इसी के आधार पर हमने दोनों ट्रायंगलों को, जैसे एक ट्रायंगल तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए प्रूफ पर जाते हैं हम। प्रूफ में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन ट्रायंगल जो ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है इसको हटा के मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल लगा दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर जिनको मैंने लिखा है ये वाले जो दो ट्रायंगल है इनको अंदर से हमने कोई भी 3 चीज़ इक्वल करनी है। एक ट्रायंगल की कोई 3 चीज़ें दूसरे ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करनी है। यदि हम वो कर पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। वैसे 6 चीज़ें होती है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन 6 चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है और देखना पड़ता है, इसलिए हम बार बार 6 चीज़ों की बजाय अगर हम 3 चीज़ भी इक्वल कर देते किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अब अगर आप देखते हो कि आपको पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल लाइनें होती है तो दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में कोई ट्रांसवर्जन लाइन जो होती है वो, उसमें हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है और जो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। रीज़न क्या है उसका, रीज़न होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको पता है कि जो दो एंगल दे रखे हैं वो पैरेलल लाइनों के इंटीरियर पार्ट में है, अंदर के हिस्से के अंदर है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला गया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 की ये जो दे रखे हैं यहाँ से हमारे 4 एंगल निकल आए हैं। एंगल 1 एंगल 2 मैंने नाम शो कर दिया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा ABCD के बजाय। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बजाय इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। आप देखोगे तो एंगल 1 जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में, और जो एंगल 3 है वो हमारा नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आया हुआ है, और एंगल 2 हमारा नीचे वाले में, एंगल 4 इसमें, तो 2 हो गए। उसके बाद ये जो साइड है जिसके ऊपर हमारे एंगल आए हुए हैं ये दोनों के दोनों ट्रायंगलों को, यदि मैं इस साइड को साफ़ कर दूँ, हटा दूँ यहाँ से, तो ना मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ना मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगलों की कॉमन साइड है, इसीलिए यहाँ पे लिख दे कि AC इक्वल है इसके। अब आप देखो जो ये साइड है ये दोनों एंगलों के बीच में है। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो जो ये साइड दे रखी है ये एंगलों के बीच में, एक यहाँ पे एंगल, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये इसके बीच में है। तो इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, क्योंकि जो साइड है वो एंगलों के बीच में। इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन कटर। अब कोई पूछे कि आपसे ये इसके इक्वल है, बिल्कुल है जी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट पार्ट हो गया। अभी इसने पूछा नहीं, सिर्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए बोला था, लेकिन हम वो कर चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या ये साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का मतलब इस ट्रायंगल की सारी साइड और एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। कॉन्ग्रेंट के बाद, पहले नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इक्वल है भी या नहीं है।
पहले कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद इसको सोल्व करना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जय हिंद, जय भारत।